नमस्ते बच्चों। आज के पहले हम आपको बता चुके हैं अव्यय का पहला भाग क्रिया विशेषण। अभी बताने जा रहे हैं अव्यय का दूसरा भाग संबंध बोधक अव्यय। तो आइए जानते हैं संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा क्या होती है। जिस अव्यय शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाहिर होता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अर्थ के आधार पर उनके कई भेद किए जा सकते हैं, जैसे कालवाचक। कालवाचक, काल का मतलब जानते ही हैं समय, तो जैसे पहले, पीछे, पश्चात, उपरांत। पहले पीछे तो समझ ही रहे हैं, पश्चात मतलब बाद। इस तरह से अब दूसरा है स्थानवाचक, तो आगे, पीछे, नीचे, ऊपर, सामने आदि, या किसी जगह का नाम। तीसरा है दिशावाचक, निकट, समीप, आसपास, सामने इत्यादि। चौथा है साधनवाचक, तो साधन में आ जाता है कि किसी भी काम करने का जो साधन होता है, जरिया। देख लीजिए, द्वारा, जरिया, मार्फत, सहारे इत्यादि। हेतुवाचक, जिसके लिए काम किया जाए, जैसे निमित्त, सिवा, खातिर। छठा है विषयवाचक। विषयवाचक यानी जिस चीज़ से संबंधित हम कोई काम करने जा रहे हैं तो उसको हम विषय कहते हैं। अब है विनिमयवाचक। विनिमय का मतलब इधर दे रहे हैं उल्टे, बदले, जगह, एवज। विरोधवाचक, जब हम किसी के विरोध में यानी उसके विपरीत काम करते हैं तो विरुद्ध, खिलाफ, उल्टे, विपरीत आदि। अब है समानतावाचक, जहाँ समानता का बोध हो, तो समान, भांति, तुल्य, बराबर आदि। उसी तरह से है सहचरवाचक, संग, साथ, समेत, सहित इत्यादि। अब इन भेदों के अनुसार एक ही संबंधवाचक अव्यय कई भेदों में गिना जा सकता है, इसलिए उनके भेदों का नाम वाक्य में उनके प्रयोग को देखकर लिखना चाहिए। अब आइए जानते हैं क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में क्या अंतर है। तो जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बतलाने में प्रयुक्त होता है वह क्रिया विशेषण होता है, और जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्द के साथ बतलाता है वह संबंध बोधक अव्यय होता है। जैसे लड़का साइकिल के पीछे दौड़ रहा है, उसके घर के पीछे कोई मकान नहीं है इत्यादि। इस उदाहरण में देखिए बताया गया है कि लड़का साइकिल के पीछे दौड़ रहा है, यानी कि यह पीछे जो है सो दौड़ने की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और नंबर 2 में बताया जा रहा है कि घर के पीछे कोई मकान नहीं है, यानी घर के पीछे तो घर जगह है, स्थान है, उसके पीछे यहाँ जो पीछे है वह स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय हो गया। आइए अब हम जानते हैं अव्यय का तीसरा भाग समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं, तो देखिए इसकी परिभाषा। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वह आया और तुरंत चला गया, इसमें और शब्द जो है वह समुच्चय बोधक है। अब समुच्चय बोधक के भेद, तो समुच्चय बोधक के 3 भेद होते हैं। पहला संयोजक, दूसरा विभाजक और तीसरा विकल्प सूचक। तो आइए देखते हैं संयोजक की परिभाषा क्या है। तो जो अव्यय 2 या अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं वे संयोजक समुच्चय बाधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे वह और उसके पिता तथा उनका साथी तीर्थाटन में जाएंगे, शीला और मीना गीत गाएंगी। इन वाक्यों में और, एवं, तथा संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय हैं। अब आइए जानते हैं विभाजक। तो विभाजक की परिभाषा क्या होती है। जो अव्यय 2 या अधिक शब्दों में किसी एक की स्वीकृति को सूचित करता है उसे विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं।
इस कोटि में या, वा, नहीं, तो, न, की अथवा किंवा, चाहे, परंतु, किंतु, अगर, ताकि आदि शब्द आते हैं। तीसरा है विकल्प सूचक। इसकी परिभाषा है जो अव्यय विकल्प का बोध कराने के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं वे विकल्प सूचक समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे राम या उसका भाई वहाँ बैठा था, मेरी कलम लौटा दो, नहीं तो पिताजी को कह दूंगा। इन दोनों वाक्यों में या, नहीं ऐसे अव्यय हैं जो विकल्प सूचित करते हैं, इसलिए इसको हम विकल्प सूचक कहेंगे। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिया जा रहा है, इसको हल करना है।